एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोनी को देखते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वर्क प्लेस हैरेसमेंट के लिए। उसे लग रहा था कि शायद जीव ने इसकी कंप्लेंट की है कि उसने उसे किस तरह से ट्रीट किया था और अपना बदला लेने के लिए ही उसने शादी की कि जब उसका प्रमोशन हो जाएगा तो वो उसे और ऊंचाई से नीचे गिरा सके, जिससे कि उसे और भी ज्यादा तकलीफ होगी। वो ये सब सोच रही थी कि इतने में जीव अंदर आता है, लेकिन वो तो उसे गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी कि आज तो मैं इसका कचूमर बना दूंगी। लेकिन वो तो सबको बता देता है कि मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ, मेरे साथ कोई हैरेसमेंट नहीं हुआ है, बल्कि मैं मैनेजर सोनी का हस्बैंड हूँ। वो यही नहीं चाहती थी और यही हो गया। इससे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने तो जीते जी मेरी अर्थी से ज्यादा है। तब सब मेंबर्स उससे पूछते हैं कि क्या ये सच में तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहते हैं कि हाँ, ये मेरा हस्बैंड है। वो कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर काम कर रही हो और अचार को इस बारे में नहीं पता। तो जीव कहता है कि ये मेरी गलती है, मैंने ही अपनी वाइफ को नहीं बताया था कि मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो सब सोनी को ब्लेम करते हैं कि जानबूझकर तुमने अपने हस्बैंड को न्यू बिजनेस डेवलपमेंट टीम में हायर किया। तब येरिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने ही मैनेजर सोनी को टीम को इवैल्यूएशन करने को कहा था। और उनकी रिपोर्ट दिखाती है जिसमें उसने जीव के लिए सब उल्टा लिखा था कि उसे अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। उसे क्लाइंट से पॉजिटिव फीडबैक मिला है, लेकिन इसकी वजह उसका फिजिकल अपीयरेंस है। वो हैंडसम है, उसमें घमंड भी है, तो क्या इसे लेकर वो अपने कलीग्स के साथ अच्छे से काम कर पाएगा। अब ये सब सुनकर तो जीव चौंक जाता है कि इसने मेरे बारे में ये सब लिखा, इसलिए गुस्से से सच बताने वाला होता है कि सोनी से चुप करा देती है। तब वो कहते हैं कि ये कोई वर्क प्लेस हैरेसमेंट नहीं है, ये तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है। नेक्स्ट हमें जायन को दिखाया जाता है। वो एक कबर्ड में छुपी हुई थी और उसके डैड बाहर से जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उसे बाहर आने को बोल रहे थे कि तभी उसकी आंख खुलती है। वो बस एक सपना दिख रही थी और वो अभी हॉस्पिटल में थी। तब उसे याद आता है कि उस कमेंटर का तो एक्सीडेंट हुआ था कि अचानक से वो वहाँ पर किसी को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है तो जोर से चिल्लाती है। तब वो बताता है कि मैं हूँ वो कमेंट करने वाला। वो कहते हैं कि तुम मरे नहीं। वो उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाया। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें यहाँ वीआईपी रूम में लेकर आया, तुम पिछले 20 घंटे से सो रही हो। वो कहती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वो कहता है कि तुम बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी तो मैं उठा नहीं पाया, मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए यही जगह सही है और मैंने तुम्हारा सारा पेमेंट कर दिया है। तो वो कहती है कि तुमने पेमेंट क्यों किया, इससे मुझे फंसाना चाहते हो, सेटलमेंट करना चाहते हो। बड़े ही एटीट्यूड में कहती है कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी, बताओ कितना हुआ। वो कहता है कि 17,40,000 वॉन है। वो फिर पूछती है कि कितना बताया तुमने। वो कहता है 17,40,000 वॉन। ये सुनकर तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि ये वीआईपी रूम था और सिर्फ एक रात रुकने के इतने पैसे थे। अब उसका रिएक्शन देखकर वो कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो पेमेंट मैं कर दूंगा। वो कहती है नहीं नहीं मैं दूंगी और अपना फोन उठाने लगती है। तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ता है क्योंकि फोन की स्क्रीन टूट गई थी। तो कहता है कि तुम इसे टच मत करो, इससे तुम्हारे हाथ में चोट लग सकती है और कहीं उंगली काटी न पड़ जाए। तो उसे ध्यान आता है कि मैंने तो उसका हाथ पकड़ लिया है, इसलिए फटाफट से छोड़ता है। कहता है कि तुम एक राइटर हो ना, अगर तुम्हारे हाथ में चोट लग गई तो लिख नहीं पाओगी। और साथ ही उसने तो उसके लिए एक नया फोन भी खरीद लिया था, वो तो यहाँ उसे ही देने आया था। लेकिन उसी टाइम जान उठ गई थी, इसलिए वो जमीन पर लेट गया था। फिर जब वो फोन देखती है कि वो तो लिमिटेड एडिशन वाला है तो हाथ आगे करती है, लेकिन वो एकदम से कहता है कि शायद तुम इसे भी नहीं लोगी क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं इससे भी सेटलमेंट करना चाहता हूँ। तो वापस से बॉक्स में रख देता है। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें इसके पैसे भी दे दूंगी। अब नेक्स्ट ये दोनों बाहर आ रहे होते हैं तो जायन दिखती है कि उसके कंधे पर दर्द हो रहा था। नर्स ने बताया था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के कंधों पे दर्द हो रहा है क्योंकि वो तुम्हें उठाकर लाया था, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को कुछ ज्यादा ही डरा दिया। तो वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब बाहर आने के बाद जायन उसे थैंक्स करती है कि तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी दे दूंगी। फिर टैक्सी में बैठकर जाने लगती है, लेकिन उसके पास तो किराए तक के पैसे नहीं थे। तब गाय हुई देख लेता है, उसके पास आता है और पैसे देने लगता है। वो लेना तो नहीं चाह रही थी, बस उसकी मजबूरी थी इसलिए ले लेती है। उसके बोलने से पहले गायू कह देता है कि ये पैसे भी दे देना। फिर जब वो जाने लगती है तो कहता है कि अगले हफ्ते तुम्हारा ब्लड टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा, उसे लेने के लिए आ जाना। तुम बिजी होंगी तो अच्छे से सो जाना और ऊपर से मैंने आपको इतना स्ट्रेस दे दिया तो मुझे माफ करना। फिर हम सोनी और जीव को देखते हैं। सोनी को तो मैसेज पर मैसेज आ रहे थे क्योंकि सबको पता चल गया था कि वो दोनों कपल हैं। तो सोनी उसे समझा रही थी कि हमें सबको कैसे हैंडल करना है, लेकिन वो तो सिर्फ खो रहा था क्योंकि उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। कहता है कि तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट की, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो कहती है कि रिपोर्ट देखने के बाद सबसे पहले मुझे तुम्हारा चेहरा याद आया था, इसलिए मैंने यही सोचा। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैं मीटिंग रूम में आया, इस वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है। तो अब अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो वो कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो वो कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं करती हो। फिर जाने लगता है तो वो एक टेबल पर खड़ी होकर कहती है कि मैं तुम्हें प्रूफ करना चाहती हूँ कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं यहाँ से गिरूंगी तो तुम मुझे पकड़ लोगे क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने अब तक किसी जायन और सॉन्ग के साथ भी नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे साथ ट्राई कर रही हूँ। और वो तो चला जाता है। सोनी भी जब देखती है कि वो चला गया है तो उतरने लगती है कि इतने उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरने वाली होती है कि जीव उसे पकड़ लेता है, यानी कि वो वहीं पर खड़ा था। उसे देखकर सोनी खुश होती है, कहती है कि देखा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और अब ये सब सवालों की जवाब देने के लिए एकदम तैयार थे। इन्होंने इसकी स्ट्रेटेजी बना दी थी। सबसे पहले उन्हें यूजी मिलता है। वो पूछता है कि क्या तुम दोनों के बारे में जो बातें फैल रही है वो सच है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। सोनी कहती है कि हाँ ये सच है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम दोनों एक ही जगह पर ऐसे कैसे काम कर सकते हो। तब जीव कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि इनके 2 हस्बैंड होंगे, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। और उसका मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे ही वो सबको एक एक करके जवाब देने लगते हैं। तब बाद में येरिन आती है और बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, जिसने तुम्हारी कंप्लेंट की थी ना जीवॉन, वो जॉब छोड़ने की बात कर रहा है। ग्योंग भी वही थी तो वो सोनी को साइड में लेकर आती है और कहती है कि तुम्हें अब तक समझ नहीं आया
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी रिपोर्ट जिसने की थी ना, उसका नाम है बॉक जीवोन। समझ रही हो इसका मतलब? वो प्रेसिडेंट की फैमिली से, क्योंकि प्रेसिडेंट का सरनेम है बॉक, इसका मतलब वो उनका रिलेटिव है। ये सुनने के बाद तो सोनी भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वहाँ जाकर घर पर सारे पैसों का हिसाब लगाए थे जो उसे देने थे, और वो सारे उसके बजट से बाहर ही थे। सोचती है कि शायद वो कमेंटर कोई अमीर बिगड़ा हुआ होगा, तभी उसके पास इतने पैसे हैं। वहीं गायू ऑफिस से निकल रहा था तो उसकी मॉम से बुलाती है और पूछती है कि क्या बोरा ने तुम्हारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट किया। वो कहता है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूछती है कि तुम अब क्या करोगे। वो कहता है पुलिस से मुझे कोई नोटिस आएगा तो मैं वहाँ जाऊंगा। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारे डैड ने जो कॉन्ट्रैक्ट पर तुमसे साइन करवाया है ना, उससे तुम्हारी पोजीशन पर खतरा हो सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। वो पूछता है कि अब क्या करने वाली हो और कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि अगर बोरा मेरे बेटे की लाइफ खराब कर सकती है तो मैं उसकी बुक्स खराब कर दूंगी, उसका करियर बर्बाद कर दूंगी, उसके ऑडियो ड्रामा प्रोडक्शन को कैंसिल कर दूंगी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, मैं बस तुम्हें सीईओ बनते देखना चाहती हूँ। और यही कहकर चली जाती है। तभी उसे जान का मैसेज आता है कि मैं सेटलमेंट करना चाहती हूँ, पर एक शर्त है। उधर सोनी और जीवोन से मिलने के लिए आए थे तो सोनी उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो कहता है तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। वो कहती है मैं चेहरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे मूड की बात कर रही हूँ कि मूड से कैसे लग रही हूँ। वो कहता है कि तुम बहुत डरावनी लग रही हो, जिसने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की है ना, अगर तुम उससे मिलने जाओगी तो उसके लिए तुम डरावनी ही होगी, वो तब भी तुमसे डरेगा ही। इतने में जीवन की मॉम से घसीटते हुए उनके पास लेकर आती है। तब जीव को देखकर कहती है कि तुम्हारी शादी हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं आपको बता नहीं पाया। फिर जीवन से कहता है कि तुम भी मुझसे नाराज हो, मुझे माफ करना, लेकिन वो उससे बहुत नाराज था कि उसने भी शादी के बारे में नहीं बताया। तो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। उससे दूर भाग जाता है। तब जीव उसके पीछे पीछे चला जाता है और जीवन की मॉम सोनी से पूछती है कि तुम जीव की वाइफ हो। वो हाँ कहती है और ये भी कहती है कि हमारे बीच में एक गलतफहमी हो गई थी, इसलिए आपका बेटा जॉब छोड़ना चाहता है। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैं उससे मिलने आ गई। तो वो कहती है कि मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे बेटे की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो गई, वो ऐसा ही है। फिर कहती है कि शायद तुम जीव के लिए खाना नहीं बना पाती हो। फिर जब वो लास्ट टाइम घर आया था तो कह रहा था कि उसने बहुत टाइम बाद घर का खाना खाया है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए और मेरे बेटे की चिंता मत करना, मैं उसे ऑफिस भेज दूंगी। उनकी ये प्रॉब्लम तो अब खत्म हो गई थी। फिर शाम को घर जाते हुए सोनी उससे कहती है कि तुम जीवन को इतने अच्छे से जानते हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो फालतू में ही डर रही थी। फिर कहती है कि तुम्हें पता है उसे कनेक्शन की वजह से यहाँ जॉब मिली, उसका नाम बोक जीवन है, उसका सरनेम बोक है। समझ रहे हो? जिन लोगों ने जॉब के फाइनल को पास किया था, सीईओ ने उनकी डिटेल्स मांगी थी। तुम समझ रहे हो ना कि ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नए एम्प्लॉयज पर नजर रख रहे थे और उनका टारगेट जीवन ही रहा होगा। अब ये सुनकर तो जियो को सोचने लगता है कि उस आदमी ने भी ऐसा ही कहा था कि तुम्हें फाइनल राउंड तक पास करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। कि तभी भूख की वजह से सोनी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है तो वो उसे कुछ खाने को बोलता है, लेकिन वो मना करती है कि मैं घर जाकर ही खाऊंगी। फिर बाय करके जाने लगती है। अब उनकी झूठ की वजह से जियो को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता था, तो उसे रोक कर कहता है कि तुम चिंता मत करना, एक बार मैं दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, ऑफिस में ब्रेकफास्ट तक नहीं करूंगा, अच्छे से बनकर आऊंगा, कोई तुम्हें नालायक नहीं कहेगा। तो वो भी कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कल क्या पहन कर आओगे। फिर बाय करके चली जाती है। तब रास्ते में जाते हुए उसे ध्यान आता है कि उसे तो वेडिंग रिंग भी चाहिए होगी। अब ये फालतू की टेंशन हो गई थी तो वो फटाफट से ज्वेलरी शॉप जाती है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि जियो ने तो वो रिंग खरीद ली थी। सोनी को समझ नहीं आता कि आखिर उसने रिंग क्यों खरीदी। ना उसे कोई जरूरत थी, ना कोई वजह थी और न ही उसके पास पैसे थे। अगले दिन जियो ऑफिस जाने के लिए एकदम रेडी था और उसने वो रिंग पहन भी ली थी। फिर रूम से बाहर आता है तो उसी आदमी को देखकर डर जाता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर कहता है कि तुमने मुझे टाइम पर ऑफिस जाने की धमकी दी है ना, तो तुम बैठो मैं चलता हूँ। तो वो कहता है कि तुमने शादी कब की, मुझे इस बारे में पता ही नहीं चल पाया, लेकिन तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तुम इसके साथ क्यों नहीं रहते हो, कहीं तुम डिवोर्स तो नहीं देना चाहते ना, मैं तुम्हारा डिवोर्स करा सकता हूँ, मैं तुम्हें उस लड़की से छुटकारा दिला सकता हूँ। तो वो गुस्से में उससे कहता है कि तुम अपनी लिमिट में रहो, वो मेरी वाइफ है। तो वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी एक कमजोरी है तो तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। तब वो उससे पूछता है कि इन सब के पीछे हमारे सीईओ है ना। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है और वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपनी वॉच की रिकॉर्डिंग ऑन करके शूज के अंदर रख देता है। फिर बाद में किसी को कॉल पर बताता है कि जियो को सीईओ पर शक हो रहा है, इसका मतलब कि इसके पीछे वो नहीं कोई और ही है। वहीं सोनी ऑफिस पहुंचती है तो ग्योंग से कहती है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि उसे स्टोर से कुछ सामान लेना था। वो कहती है कि वो तो यहीं पर है। तो वो बात पलट देती है कि मुझे स्टोर से कुछ काम था और फिर जियो के पास आती है, देखती है कि वो आज काफी अलग बनकर आया था। फिर उसे कहती है कि कल से हम साथ में आएंगे, लोग हम पर नजर रख रहे हैं तो तुम्हें सुबह सुबह मेरे घर आना होगा। फिर उसकी रिंग देखती है तो उसके बारे में पूछती है। वो झूठ बोलता है कि मैंने इसे रेंट पर लिया है। इसके बाद वो लिफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पे यूजे और ये रिंग पहले से ही थे। यूजे तो सोनी को बार बार चिढ़ाने लगता है, कमेंट करने लगता है कल रात के लिए कि तुम दोनों साथ में रहोगे ना। तो वो कहती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो कि हम साथ में सोए थे, तुम ये सब जानना चाहते हो। तो वो कहता है कि अरे डायरेक्ट क्यों बोल रही हो। तो येरिन कहती है कि तुम इसे गलत मत समझो, मैं तुम्हें बता रही हूँ जैसे कि पहले ट्रेडिशन होता था कि लोग कपल्स के कमरे में झांकते थे, तो अब तुम लोगों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वो अपने ऑफिस में आ जाते हैं तो सोनी सबसे कहती है कि जितना तुम्हारे लिए ऑकवर्ड है ना, उतना मेरे और जियो के लिए भी है। जब तक इसे दूसरी टीम में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता तो ये यहीं पर काम करेगा। वो लोग भी उन पर कमेंट करने लगते हैं। जियो से कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छे से काम करोगे यहाँ पर भी और घर पर भी। ये सुनने के बाद तो जियो इमेजिन करने लगता है कि ये सब लोग किस तरह से हमें झांक रहे हैं।
वहीं सोनी को भी सब लोग कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि एक छोटा लड़का और बड़ी लड़की मेंटली और फिजिकली दोनों एक दूसरे को अच्छे से मैच करते हैं। और एक तो कहने लगती है कि अब शादी हो गई तो बच्चे भी जल्दी से कर लो। तो सोनी को भी यही लगने लगता है कि सब लोग उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसे झांक रहे हैं। अगले सीन में सोनी, सॉन्ग और जायन तीनों पार्क में एक्सरसाइज कर रहे थे। तो सोनी उन्हें ऑफिस में जो चल रहा है उसके बारे में बता देती है। तब सॉन्ग उसकी रिंग देखकर कहती है कि तुम इससे बोर नहीं होती हो, हमेशा पहन के रखती हो। वो कहती है कि नहीं, ये बहुत ही सुंदर है और मेरे हाथों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जीव ने रिंग क्यों खरीद ली है? तो सॉन्ग कहती है कि उसने रिंग खरीदी, पर तुम्हें कैसे पता? तुम उससे मिली थी क्या? अब उसे नहीं पता था कि ये दोनों साथ में काम करते हैं, इसलिए वो झूठ कह देती है कि मैं ज्वेलरी शॉप गई थी तो मैंने वहां पर देखा। कहती है कि वो कोई सस्ती रिंग नहीं थी, वो उसे कैसे खरीद सकता है? तब सॉन्ग कहती है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता होगा, उस रिंग को देखकर उसे तुम्हारी याद आती होगी। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें भी ऐसे लगता है? वो कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो उसने वो कपल रिंग के तौर पर ली होगी। तब जायन भी उन्हें बता देती है कि मैंने उस कमेंटर से सेटलमेंट कर लिया है और वो कोई अमीर आदमी है, उसे जेल भेजकर भी कोई फायदा नहीं है। तो सोनी कहती है कि तुमने अच्छा किया, तुम्हें पैसे मिलेंगे। और सॉन्ग कहती है कि क्यों ना हम उसे मरवा दें, मतलब वो उसे ऐसे फालतू के आइडियाज दे रहे थे। नेक्स्ट हम गायों को देखते हैं। वो एक अनाथालय आता है क्योंकि जायन ने सेटलमेंट में ये शर्त रखी थी कि उसे अनाथालय जाकर कम्युनिटी सर्विस देनी होगी। वहाँ पर जियो एक यूना नाम की लड़की के साथ आया हुआ था क्योंकि वो दोनों यहाँ पर टीचर के तौर पर काम करते थे और आज लॉन्ड्री डे था, इसलिए गायों को कपड़े धोने के लिए कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे तो वहाँ के डायरेक्टर से समझाती है कि इन्हें अच्छे से हाथों से धोना है। वो पूछता है कि वो जो दोनों अभी आए थे ना, वो क्या कर रहे हैं, उनको भी बोलो। तो बताती है कि वो यहाँ पर ट्यूटर हैं, हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं, वो काफी लंबे टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो लड़की थी, वो तो यहीं पर बड़ी हुई है और वो लड़का अपने हाई स्कूल के टाइम से अपनी मॉम के साथ यहाँ आता है, उसे 8 साल हो चुके हैं। तो फिर वो कपड़े धोने में लग जाता है। अंदर जीव बच्चों को पढ़ा रहा था, तब गायों को कपड़े ले जाते हुए देखता है तो बाहर आता है। कपड़े बहुत भारी थे इसलिए उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है कि जीव उसे पकड़ने के बजाय उन कपड़ों को पकड़ता है। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था ना। तो वो कहता है कि जो साफ सुथरा है मैंने उसे बचाया है, जो गंदा है उसे क्या बचाना, पर तुम तो वैसे भी अपने कपड़े बाद में साफ कर सकते हो। उसके बाद दोनों कपड़े सुखाने लगते हैं। तब जीव उसे सिखाता है कि किस तरह से कपड़े रस्सी में टांगने हैं। वो कहता है कि इसे तो ड्रायर में सुखा सकते हैं ना। वो कहता है नहीं, इन्हें धूप की रोशनी की जरूरत होती है। जिन बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ होते हैं तो वो उनकी खुशबू के साथ बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स नहीं है तो उन्हें धूप की खुशबू चाहिए होती है ताकि वो यहाँ से जाने के बाद इसे याद करे। और मैंने तुम्हें गंदा नहीं कहा था, मुझे वो कहने का हक भी नहीं है। वो कहता है क्यों, तुमने कोई क्राइम किया है? वो कहता है शायद मेरा पैदा होना ही मेरा सबसे बड़ा क्राइम है। फिर गायू उसे अपनी फोटो लेने के लिए कहता है ताकि वो जायन को भेज सके। जायन तो वहाँ सोनी और सॉन्ग के साथ सोना में आई हुई थी। तभी गायू मैसेज करके अपनी फोटो भेजता है कि मैं यहाँ आया था। वो तो स्माइल करने लगती है। उसे देखकर सॉन्ग कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, स्माइल क्यों कर रही हो? वो बताती है कि वो कमेंटर ने अपनी फोटो भेजी है और वो अभी वॉलंटियर का काम कर रहा है। सोनी कहती है कि मुझे दिखाओ वो कमीना दिखने में कैसा है। वो दिखाने वाली होती है कि फोटो डिलीट हो जाती है क्योंकि सीक्रेट शेयर फीचर था। एक बार देखने के बाद फोटो खुद ब खुद डिलीट हो जाती थी। सोनी तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि कितना बेशरम है, अपनी शक्ल दिखाने में शर्म आ रही है और दूसरों को देखो कैसे बदनाम करता रहता है। फिर हम गायों को देखते हैं, उसने अलग अलग फोटोज खिंचवाई थी तो कहता है कि मुझे ये वाली फोटो भेजनी चाहिए थी, इसमें मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। तभी सामने एक लेडी थी और उसे देखकर कहती है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। फिर उसे पहचान जाती है, उसका नाम लेती है। वो भी अपना नाम सुन लेता है लेकिन उसे इग्नोर करते हुए गाड़ी में बैठने लगता है कि वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम मिस्टर बुक के बेटे हो ना। वो मना करता है कि मैं नहीं हूँ। तो वो कहती है कि मुझे पता है तुम वही हो, मैं आर्ट गैलरी के डायरेक्टर सोही हूँ। अब वो इग्नोर नहीं कर सकता था तो कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड फिर से जेल जाने वाले हैं। फिर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो भी कहता है कि मैं भी यहाँ पर पॉजिटिव पब्लिसिटी के लिए आया हूँ। इसके बाद वो चली जाती है। अब अगले दिन जीव सोनी को लेने जाता है क्योंकि उन्हें साथ में ऑफिस जाना था। तब वो पूछती है कि ये कार किसकी है, तुम्हारी है? वो उसे हाँ कहता है। फिर सोनी कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि कल सॉन्ग ने कहा था कि शायद उसने वो प्रॉमिस रिंग खरीदी होगी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या फिर किसी से मिलना जुलना होगा। तो वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं किसी से मिलता भी नहीं हूँ, लेकिन एक स्पेशल लड़की है। और फिर उसकी क्लोज जाकर कहता है कि वो तुम हो मेरी वाइफ। फिर दोनों साथ में आ रहे होते हैं तो सोनी सीट को पीछे करके कुछ खा रही थी तो वो कहता है कि तुम बैठ करके खाना खाओ, तुम कोई गाय थोड़ी हो। फिर उसकी सीट ऊपर कर देता है। सोनी के फेस पे थोड़ा सा खाना लगा हुआ था तो वो उसे हटा देता है। ऐसे में उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है तो फटाफट से दूर हो जाता है। फिर सोनी की नजर उसकी रिंग पर पड़ती है तो पूछती है कि तुमने इसे खरीदी क्यों? वो चौंक जाता है कि इससे कैसे पता चला? तो वो बताती है कि मैं ज्वेलरी शॉप गई थी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तभी तो तुमने रिंग खरीदी। वो कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी आता। अब वो कुछ बोलेगी तब तक सोनी को किसी का कॉल आता है और वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वहीं गायू भी ऑफिस पहुंचता है तो हरजुन उसे बताता है कि आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। ये सुनकर तो वो डर जाता है कि मैं वीकेंड पर अनाथालय गया था और वहाँ मुझे सोही मिली थी, तो कहीं उन्होंने डैड को बता तो नहीं दिया कि मैं वहाँ गया था। मैं कॉन्फ्रेंस पे गया तो मेरे आर्टिकल छपेंगे, मेरी फोटो छपेगी, तो बोरा को पता चल जाएगा कि वो कमेंटर कुलबी एजुकेशन का प्रेसिडेंट है। और फिर वो गुस्से में जाते हुए एक रूम में घुस जाता है, ये सोचकर कि शायद यहीं पर कॉन्फ्रेंस हो रही होगी।
लेकिन वहाँ पर जियो को देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो भी उसे देखकर चौंक जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये हमारे प्रेसिडेंट है और गायो को भी पता चलता है कि ये सोनी का हस्बैंड है और ये कॉन्फ्रेंस चाइल्ड अब्यूज केस के लिए की गई थी। तब वो सोनी से कहता है कि मैंने सुना तुमने क्या किया, तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वैसे भी आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, लॉयर भेजा तो उसके लिए आपका थैंक्स। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है और वो यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर था, उसका नाम जैंग था। उसे देखकर तो जियो और भी ज्यादा चौंक जाता है। वो बताता है कि आपकी मॉम डैड कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर आएंगे, वो इन दोनों से मिलना चाहते हैं और उनके साथ डिनर करना चाहते हैं। सोनी तो ये सुनकर बहुत खुश हो रही थी, जबकि जियो को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि जियो ने जो वॉच में रिकॉर्डिंग की थी उसमें जैंग की बातों से ये लग रहा था कि वो सोनी का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, इसलिए उसे उसकी चिंता हो रही थी। वो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कहती है कि क्या तुम रिंग को लेकर कुछ बताने वाले हो, ये तो नहीं कहने वाले हो कि तुमने वो मेरे लिए खरीदी है। वो कहता है कि हाँ, अगर ऐसा ही हुआ तो वो कहती है कि मेरे लिए मेरा काम इम्पोर्टेंट है, अगर तुम्हारी फीलिंग्स ज्यादा नहीं है तो उसे अभी अंदर ही रहने दो, मैं अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ, मुझे बाद में रिग्रेट नहीं करना है। इसके बाद दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हैं। वहाँ बहुत सारे मीडिया उन्हें कवर करती है, उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखती है कि किस तरह एक कपल ने एक बच्चे को बचाया। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि यूजे और येरिन को भी डिनर पर इन्वाइट किया गया था, क्योंकि सीईओ येरिन को अच्छे से जानते थे, लेकिन यूजे नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। पर येरिन इस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसे मना ही लेती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर के लिए पहुंच गए थे। तब गायो जियो के पास आता है, उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो मना करता है क्योंकि उसे जल्दी चढ़ जाती थी। थोड़ी देर में सीईओ और उनकी वाइफ भी पहुंच जाती है। तब येरिन उनसे मिलती है और अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है कि वो उसकी बात काट कर ये कहते हैं कि मैंने हमारे बहादुर एम्प्लॉयज के बारे में सुना। और फिर सोनी और जियो से मिलते हैं। फिर खाना खाते हुए वो सोनी से उसके बारे में पूछते हैं, उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। तो वो बताती है कि मेरे डैड तो बहुत पहले ही गुजर रहे थे और मॉम नर्सिंग होम में है क्योंकि वो बहुत बीमार है। तो पूछते हैं कि तुम्हारे डैड को क्या हुआ, कि एकदम से यूजे कह देता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो येरिन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि ये मेरी जूनियर थी ना, इसलिए। सोनी भी कहती है कि तब मेरे सीनियर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। फिर वो उसकी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें चुप करा देती है। अब वो येरिन से तो कुछ पूछ नहीं रहे थे, इसलिए वो खुद ही बताने लगती है कि हमारी शादी कैसे हुई थी। लेकिन सीईओ उसकी बात काटकर सोनी से पूछते हैं कि तुम्हें लड़का पसंद कैसे आया, ये तो बहुत छोटा है ना। तो येरिन कहती है कि इसके लिए लुक्स मैटर करता है, शायद पहली नजर का प्यार है। तब वो जियो से वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो कहता है कि मुझे अपने डैड के बारे में नहीं पता, मेरी दादी ने मुझे बताया कि मेरे डैड एक कचरे से कम नहीं थे, क्योंकि वो मुझे अपना सरनेम नहीं दे पाए। मेरी वजह से मेरी मॉम की लाइफ बर्बाद हो गई थी, इसलिए मुझे डर लगता था कि कहीं मैं किसी और की लाइफ बर्बाद ना कर दूं। लेकिन सोनी हिसाब करने वालों में से है, वो कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। उसने मुझे चुना तो मुझे पता चला कि मैं किसी की लाइफ खराब नहीं करूंगा। इसके साथ मुझे कोई डर महसूस नहीं होता है, इसलिए मुझे ये पसंद है। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो सोनी भी उसे देखने लग जाती है। माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था। तो गायो की मॉम कहती है कि सब कितना बोरिंग है, कोई ड्रिंक नहीं कर रहा है। तब एकदम से येरिन यूजे को आगे कर देती है कि ये आपको कंपनी देगा। वो तो उसके नंबर बढ़ाने के लिए सब कर रही थी। तो सोनी भी कम नहीं थी, कहती है कि मैं भी आपको कंपनी दूंगी, और ड्रिंक करने लग जाती है। जियो भी पहले तो मना कर रहा था, लेकिन सीईओ के कहने पर वो हाँ कर देता है। सीईओ और गायो भी ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन वो भी करने लग जाते हैं और एक दूसरे को कंपटीशन देने के चक्कर में सब एकदम ही धुत हो जाते हैं। अब अगले दिन जैसे ही सोनी की आंख खुलती है तो सामने जियो को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वो दोनों साथ में ही सो रहे थे और जियो भी उठ गया था। उसे देखकर वो चिल्लाया कि सोनी उसके मुंह पर हाथ रख देती है। तभी वो ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई तीसरा भी था और वो यूजे था, यानी कि वो भी क्या उनके साथ ही सोया था। उसे देखकर तो वो दोनों बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।